दोस्तों नमस्कार। कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई और उसके बाद तमाम न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल आए और इस एग्जिट पोल में साफ संकेत नजर आया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की जो है वो सरकार बनने वाली है पूर्ण बहुमत से। लेकिन एक बार फिर जो है एग्जिट पोल पर कहीं ना कहीं शक जताया जा रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित होगा, क्योंकि पिछले कई चुनावों से ये ट्रेंड देखा गया है कि एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हुए हैं। क्या इस बार भी दिल्ली में एग्जिट पोल गलत हो जाएगा? क्या इसकी संभावना है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बार एग्जिट पोल जो है फिर से फेल हो जाएगा? चलिए हम आपको इसके बारे में बताएंगे और खास करके भारत में पूरी तरह से एग्जिट पोल क्यों पिछले कुछ सालों से जो है वो फेल होता रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि फिलहाल किस न्यूज एजेंसी ने यहाँ पर जो है क्या आंकड़े दिए हैं एग्जिट पोल को लेकर के। लगभग जो है 11 एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जिसमें से 9 में बीजेपी की सरकार जो है वो बताई जा रही है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मैट्रिक्स के अनुसार जो है बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती है। इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी को 32 से 37, कांग्रेस को 0 से 1, पीपुल इंसाइट की बात करें तो 40 से 44 सीटों पर बीजेपी ला सकती है, आम आदमी पार्टी 25 से 29, कांग्रेस जो है 0 से 1, पीपुल्स पल्स की बात करें तो 51 से 60 बीजेपी और 10 से 19 आम आदमी पार्टी। जेबीसी पल्स पोल्स की बात करें तो 39 से 45 बीजेपी, वहीं 22 से 31 आम आदमी पार्टी और इसके मुताबिक 0 से 2 पे कांग्रेस। पी मार्क की बात करें तो 39 से 49 सीटें बीजेपी को, वहीं आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटेजी की बात करें तो 39 से 44 बीजेपी की, वहीं आम आदमी पार्टी की 25 से 28। पोल डायरी की बात करें तो 42 से 50, वहीं आम आदमी पार्टी की 18 से 25। डीवी रिसर्च की बात की जाए तो 36 से 44 बीजेपी को, वहीं आम आदमी पार्टी को 26 से 34। वी प्रिसाइड की बात करें तो 18 से 23 पे जो है वो बीजेपी को, वहीं 46 से 52 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को दी गई है, 0 से 1 कांग्रेस को। माइंड ब्रिक की बात करें तो 21 से 25 जो है बीजेपी को और 44 से 49 आम आदमी पार्टी को और 0 से 1 जो है कांग्रेस को। एसएएस की बात करें तो 38 से 41 बीजेपी को और 27 से 30 जो है आम आदमी पार्टी को, वहीं 1 से 3 कांग्रेस को। अगर सारे एग्जिट पोल का औसत निकाला जाए तो 39 बीजेपी को और वहीं आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीटें मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सारे एग्जिट पोल जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में सफल साबित होंगे? क्यों सफल साबित नहीं हो सकते, इसके बारे में हम आपको आगे जो है वो बताएंगे, खास करके दिल्ली के संदर्भ में। चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि एग्जिट पोल क्या होता है। मतदान और मतगणना के बीच के वक्त में जीत और हार को लेकर जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसे चुनावी भाषा में एग्जिट पोल कहा जाता है। पिछले कुछ चुनावों से यह ट्रेंड देखा गया है कि भारत में एग्जिट पोल लगातार गलत साबित हो रहे हैं। एग्जिट पोल पहले भी फेल होते रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से इसके गलत साबित होने की रफ्तार में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। एग्जिट पोल के आंकड़े अब तक बिहार चुनाव 2025, बंगाल चुनाव 2021, यूपी चुनाव 2022, हिमाचल प्रदेश के चुनाव 2022, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव और फिर हरियाणा चुनाव, इसके साथ साथ झारखंड के चुनाव में भी अधिकतर एग्जिट पोल जो है वो फेल साबित हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल जो है वो विवादों में रहा। इसके खिलाफ जो है कोर्ट तक में जो है याचिका दाखिल की गई। कोर्ट में कहा गया कि एग्जिट पोल के दावों में दम नहीं रहता है, इसे बनाने को लेकर सख्ती से नियम बनाने की जरूरत है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एग्जिट पोल का आंकड़ा हर चुनाव में क्यों फेल हो जाता है। चलिए इसे समझते हैं। बताया जाता है कि एग्जिट पोल के फेल होने की सबसे बड़ी वजह समय की कमी है, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो पोलिंग बूथ से वोट देकर आने वाले लोगों से पूछताछ कर जारी किया जाता है। ऐसे में एग्जिट पोल कराने वालों के लिए बहुत कम वक्त रहता है, उसे डेमोग्राफी की समझ नहीं रहती है। ऐसे में जो आंकड़े वो जुटाता है वो गलत साबित हो जाता है। कई लोगों का यह मानना है कि अगर एग्जिट पोल करने वाले सीटों की संख्या बताने के बजाय वोट प्रतिशत बताएंगे तो एग्जिट पोल के गलत होने की संभावना जो है वो कम होगी। इसके साथ ही बताया जाता है कि भारत में एग्जिट पोल तैयार करने वाली कंपनियां 1% फॉर्मूले का पालन नहीं करती है, इसीलिए यहां अक्सर एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। आखिर ये 1% वाला फॉर्मूला क्या है? किसी भी एक सीट पर कुल जितने वोटर्स हैं उसके 1% वोटर्स की राय लेने को 1% फॉर्मूला जो है वो कहा जाता है। इसमें जेंडर, जाति का जो है वो खास ख्याल रखा जाना जरूरी है। इसे उदाहरण से समझिए, अगर दिल्ली की किसी एक सीट पर मान लीजिए कि 2 लाख वोटर्स हैं, तो उस सीट पर करीब करीब 2000 लोगों की राय ली जाए तभी एग्जिट पोल के सही होने की संभावनाएं बन सकती है। छोटे चुनाव में इसीलिए जो है कि यहाँ कुछ हद तक संभव हो, ये जो डाटा है वो लेना संभव हो जाता है, लेकिन बड़े चुनाव जहाँ होते हैं जिन राज्यों में, वहाँ ऐसा ले पाना मुश्किल हो जाता है। एग्जिट पोल के आंकड़े इसीलिए यही कारण है कि अधिकतर बार जो है वो गलत साबित हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के संदर्भ में इस बार एग्जिट पोल के गलत होने की संभावनाएं क्यों बढ़ रही है।
खासकर दिल्ली के संदर्भ में एग्जिट पोल हमेशा कहीं ना कहीं जो है वो गलत आकलन करता रहा है। अगर हम बात करें 2020 के एग्जिट पोल की, तो उस समय जो है करीब 12 एग्जिट पोल आए थे, जिसमें से कि एक एग्जिट पोल ही सिर्फ सही हुआ था, जो कि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का था, जिसमें आम आदमी पार्टी को 63 सीटें और बीजेपी को 7 सीटें दिखाया गया था। जिसमें जो चुनाव के रिजल्ट रहे थे 2020 में, आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर सफलता मिली थी और वहीं बीजेपी को 8 सीटों पर सफलता मिली थी। लेकिन बाकी जो सर्वे थे उसमें जो है वो बिल्कुल गलत साबित हुए। कई ऐसे सर्वे थे जिनमें कि बीजेपी की सरकार हालांकि तो नहीं बनाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी को अच्छे खासे जो है वो सीट दिए जा रहे थे। और अगर सारे एग्जिट पोल्स का पोल्स मिला दिया जाए 2020 का, तो 52 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को दी जा रही थी और बीजेपी को 17 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें। लेकिन नतीजे जो है वो साफ थे, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 62, बीजेपी को 8 और कांग्रेस का खाता भी जो है वो नहीं खुला था। अगर वहीं बात की जाए 2015 के एग्जिट पोल के, तो 2015 का एग्जिट पोल जो है सारे के सारे एग्जिट पोल जो है गलत साबित हुए थे। उसमें जो है आम आदमी पार्टी को बहुत कम आंका जा रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो है 67 सीटें मिली थी और सिर्फ बीजेपी को मात्र 3 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। उन सारे एग्जिट पोलों को अगर पोल्स निकाला जाए तो 43 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को दी जा रही थी, बीजेपी को मात्र 26 सीटें और कांग्रेस को जो है 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। और अगर हम बात करें कि कौन सा एग्जिट पोल लगभग करीब पहुंचा था, तो इंडिया न्यूज़ का जो एग्जिट पोल था वो 53 सीटें आम आदमी पार्टी को दिया था उन्होंने। लेकिन बाकी जो सारे एग्जिट पोल हैं वो लगभग पूरी तरह से गलत साबित हुए। अगर हम 2013 के एग्जिट पोल की भी बात कर लेते हैं, 2013 के एग्जिट पोल में भी सारे एग्जिट पोल जो है वो लगभग गलत साबित हुए थे। सिर्फ एक एग्जिट पोल था जो सही साबित हुआ था, वो टुडेज चाणक्य था, जिन्होंने 31 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी और 29 सीटें जो है बीजेपी को उन्होंने दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी को उस चुनाव में 28 सीटें मिली थी और बीजेपी को 32 सीटें मिली थी। तो ये जो है पिछली बार का 2013 के चुनाव में जो है वो एग्जिट पोल रहा था दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में। बार भी दिल्ली चुनाव के संदर्भ में एग्जिट पोल के गलत होने की संभावनाएं क्यों लगाई जा रही, क्यों आशंका लगाई जा रही, इसके पीछे कई कारण है। क्योंकि अधिकतर जो एग्जिट पोल जो आए हैं, जो एजेंसियां हैं, वो कोई जानी पहचानी एजेंसी नहीं है। बिल्कुल कई एजेंसियों के नाम ऐसे आ रहे हैं जिन्हें लोग पहले से नहीं जानते रहे हैं। लेकिन मैट्रिज और चाणक्य स्ट्रेटेजी जैसी जो एजेंसियां हैं, लोग उन्हें थोड़ा बहुत पहले से जानते रहे हैं और 1-2 को जानते रहे, लेकिन बाकी जितनी है वो लगभग नई एजेंसियां मानी जा रही है। और खास करके जो इस क्षेत्र में जो धुरंधर जो एजेंसियां जितनी भी रही है, चाहे वो सी वोटर हो, एक्सिस माई इंडिया रहा हो, चाहे CSDS रहा हो, लोकनीति रहा हो, ये सारी जो है अभी फिलहाल वो जो है गायब है। लेकिन उनका कोई आंकड़ा जो है नहीं सामने आया है। ऐसे में लोगों की जो भरोसा है इस एग्जिट पोल पर पूरी तरह से साबित नहीं हो पा रहा है। पिछली बार जो है आम आदमी पार्टी को 53% से अधिक के करीब जो है वो वोट मिला था। और अगर इस बार के चुनाव में कांग्रेस को वहां पर कम से कम कांग्रेस जो है 10 से 12% वोट लाने में सफल होती है, तो ऐसा देखा जा सकता है कि दिल्ली में सत्ता जो है वो पलट सकती है और फिर बीजेपी की तरफ जो है वो सत्ता आ सकती है। लेकिन फिलहाल इसकी संभावनाएं जो है वो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि संभावना नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल इतना भी नहीं है कि जो कांग्रेस को लगभग 10 से 12% जो है वोट मिला हो। जो भी हो, फिलहाल जो है वो तय होंगे 8 फरवरी को। आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही होंगे या रिजल्ट जो है वो अलग होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।